our हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कक्षा, जहां पर हम कॉमर्स से रिलेटेड सारे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और क्लास 11th एंड 12th का सिलेबस भी कवर कराएंगे हम इसमें। तो बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स मैंने आपको कवर कराए थे पहले 2 वीडियोस में। इस वीडियो में हम जानेंगे बाकी के सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज़ होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, बिजनेस के बारे में मैंने बताया था। बिजनेस में क्या आता है? बिजनेस में आता है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस को हम क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी, इसको ये बोल सकते हैं। बिजनेस जो होता है उसमें 2 तरीके की एक्टिविटीज आती हैं। एक या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होगी या कॉमर्शियल एक्टिविटी। ठीक है, ब्रॉडली 2 टाइप्स, 2 चीज़ों में हम बांट सकते हैं बिजनेस को। जो इंडस्ट्री वाला पार्ट है ना, वो प्रोडक्शन से कंसर्न्ड होता है। ठीक है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये होता है आपका इंडस्ट्री में। ये आपकी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है। और जो कॉमर्स है ना, इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कॉमर्शियल एक्टिविटी है। यहाँ पे हम इंडस्ट्री में हम गुड्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कॉमर्स में हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो उसके एंड कंज्यूमर होते हैं वहाँ तक पहुँचा देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इंडस्ट्री में आपकी आएगी 3 तरीके की इंडस्ट्रीज: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शियरी इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइमरी में क्या आएगा? प्राइमरी का मतलब ये होता है कि पहला स्टेज जो होता है, यानी आप इसमें नेचर का यूज़ करके कुछ क्रिएट कर रहे होते हो। ठीक है, जैसे आपका हो गया एग्रीकल्चर। नेचर का यूज़ करके आपने फर्स्ट टाइम कुछ बनाया, जैसे सॉइल से आपने जो है वो क्रॉप्स उगाई। अब जो आपने प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में बनाया, प्राइमरी इंडस्ट्री में जो आपने बनाया है, उसको आप रॉ मटेरियल का यूज़ एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हो सेकेंडरी इंडस्ट्री में, और उससे कुछ नया बनाते हो। ठीक है, जैसे आपने एग्रीकल्चर करके आपने कॉटन उगाई। अब इसी कॉटन का यूज़ करके आप सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या बनाओगे? टेक्सटाइल बनाओगे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी क्या हो जाएगी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो जाएगी सेकेंडरी इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा? प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, टर्शियरी इंडस्ट्री क्या होती है? टर्शियरी इंडस्ट्री में सिर्फ सर्विसेज आती हैं, यानी इसमें आप किस चीज़ को प्रोड्यूस करते हो? सर्विसेज को। ठीक है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री है ना, इन दोनों में आपका आता है गुड्स। इसमें आप गुड्स बनाते हो प्राइमरी एंड सेकेंडरी में। टर्शियरी में आप क्या बनाते हो? सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री आ जाएगी टर्शियरी इंडस्ट्री में, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आ जाएगी, उसी तरह होटल इंडस्ट्री आ जाएगी। ठीक है, ये सारी टर्शियरी इंडस्ट्री में आएगी। ठीक है ना। अब आइए बाकी सारे क्लासिफिकेशन को हम जानते हैं वन बाय वन। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में आपका है 2 तरीके की इंडस्ट्री, एक एक्सट्रैक्टिव और एक है आपकी जेनेटिक। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। इसमें आप सॉयल या अर्थ के सरफेस के नीचे से, या एयर से, या वाटर से किसी ना किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करते हो, निकालते हो। एग्जाम्पल में आपका जैसे माइनिंग इंडस्ट्री आ गया। ठीक है, माइनिंग करके आप डायमंड निकालते हो, और जो भी मिनरल्स निकालते हो, ये क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है,
जेनेटिक इंडस्ट्री में क्या आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में आप प्लांट्स एंड एनिमल्स को मल्टीप्लाई करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग करते हो। जैसे एग्जांपल में इसका आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर आ जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग आ जाएगा, कैटल ब्रीडिंग, ये सारी चीज़ें आपकी जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। सेकेंडरी में दो तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यानी सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। आपने प्राइमरी इंडस्ट्री में जो चीज़ें बनाई उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करोगे एंड उससे एक नया प्रोडक्ट बनाओगे सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इसमें दो तरीके की इंडस्ट्रीज आती हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग, एक है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में आप मूवेबल गुड्स बनाते हो, प्राइमरी इंडस्ट्री में बने हुए गुड्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करके मूवेबल गुड्स बनाते हो। कंस्ट्रक्शन में आप इमूवेबल गुड्स बनाते हो, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग आ जाएगा इसमें, बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ जाएगा। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है उसके क्लासिफिकेशन में क्या है, पहला है एनालिटिकल, देन सिंथेटिकल, देन प्रोसेसिंग एंड देन असेंबलिंग। चलिए वन बाय वन सबको जानते हैं। पहला है एनालिटिकल, ठीक है। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है? एनालिसिस से बना है। एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ को तोड़ना कई सारे पार्ट्स में, ठीक है। तो एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक आपका प्रोडक्ट होगा, उसको आप लोगे, जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट एक्स, उसकी प्रोसेसिंग करोगे, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट निकालोगे। प्रोडक्ट एक्स की आपने प्रोसेसिंग की, उससे आपने निकाला प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपने क्रूड ऑयल लिया, क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग करके आपने उसमें से पेट्रोल निकाल लिया, डीजल निकाल लिया, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन निकाल लिया, और भी अदर चीज़ें निकाल ली, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा एनालिटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है। अब जो सिंथेटिक इंडस्ट्री होती है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री इज जस्ट दी ऑपोजिट ऑफ एनालिटिकल इंडस्ट्री। एनालिटिकल में आप एक प्रोडक्ट लेते हो, उसकी प्रोसेसिंग करते हो, उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालते हो। सिंथेटिकल में आप सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है कई सारी चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाना, ठीक है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके आप एक प्रोडक्ट बनाते हो। जैसे आपने इन सारे प्रोडक्ट को लिया, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, और उससे एक नया प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। ये आपके इंग्रेडिएंट्स हैं ए बी सी, जिनका यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट आप बना रहे हो। जैसे मान लो कि आपने जिप्सम का यूज़ करके, जिप्सम और रॉक्स और भी अदर चीज़ों का यूज़ करके आपने क्या बना दिया, सीमेंट बना दिया, ठीक है। तो आपकी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री आपकी सिंथेटिकल इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। देन आपका आता है प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आप कई सारे स्टेजेस में प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस में एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे आपका कॉटन से टेक्सटाइल बनाने का जो प्रोसेस है, उसमें बहुत सारी स्टेजेस होते हैं, है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ठीक है। आप कॉटन की पहले आप उसकी गिनिंग करते हो, धुनाई करते हो, ये एक स्टेज है। फिर उससे यान बनाते हो,
यार्न बनाने के बाद उसको वेविंग करते हो, बुनाई करते हो उसकी, ठीक है। फिर आपका जो फैब्रिक बनता है उसको डाई करते हो, ठीक है। ये सब प्रोसेस करके आप फाइनली बनाते हो उससे क्या, टेक्सटाइल। तो बहुत सारे प्रोसेसेस से होके गुजरना पड़ता है प्रोडक्ट को बनने के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल और पेपर इंडस्ट्री हो गया, पेपर इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, वुड इंडस्ट्री, ये एग्जांपल्स हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, ठीक है। आइए अब लास्ट जानते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, जो कि आपकी असेंबलिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। असेंबलिंग इंडस्ट्री क्या होती है, असेंबल का मतलब क्या होता है, असेंबल का मतलब होता है, असेंबल का मतलब होता है कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़ना, कंपोनेंट पार्ट्स को जोड़कर कुछ बनाना, ठीक है। जैसे इसमें आपकी आएगी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जैसे आप कार मैन्युफैक्चर करते हो, तो आपके जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं ना, वो अलग अलग, कार के जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्री में बनेंगे, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री ए ने बना दिया आपका जो है कार का इंजन, ठीक है। फिर इंडस्ट्री बी ने बना दिया उसकी उसकी व्हील्स, ठीक है। फिर एक और इंडस्ट्री ने बना दिया उसकी बॉडी में, उसकी सारी मेटल की बॉडी बना दिया, और फिर पार्ट्स को अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर जो असेंबलिंग इंडस्ट्री है, जो असेंबलिंग इंडस्ट्री यहाँ पे वो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ करके कार बना देगी, ठीक है। तो असेंबलिंग इंडस्ट्री ये होता है। देन आपका आता है कॉमर्स। कॉमर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है ना, तो इसमें ट्रेड आता है और एड्स टू ट्रेड आता है। ट्रेड किसको कहते हैं, ट्रेड बोलते हैं बाइंग एंड सेलिंग को। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी आपकी जो होती है वो होती है ट्रेड, यानी गुड्स को खरीदना और उसको बेचना, ठीक है। इसमें ट्रेड में दो तरीके के आपके ट्रेड आएंगे, एक होगा इंटरनल ट्रेड एंड एक होगा एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब है जो आप ट्रेड करते हो विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर कंट्री, ठीक है। आप कंट्री के अंदर जो ट्रेड करते हो वो आपका इंटरनल ट्रेड होता है। वो दो तरीके का होता है, एक होगा आपका होलसेल ट्रेड और एक है आपका रिटेल ट्रेड, ठीक है। होलसेल में आप क्या करते हो, बल्क में बाय करते हो मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर से बल्क में खरीद करके आप बेचते हो, किसको, किसको बेचते हो, रिटेलर को। होलसेल ट्रेड में क्या आएगा, आप मैन्युफैक्चरर से खरीदने के बाद किसको बेचते हो, रिटेलर को, ठीक है। ये आपका होलसेल ट्रेड आएगा। और जो आपका रिटेल ट्रेड है, और जो आपका रिटेल ट्रेड है उसमें आप स्मॉल क्वांटिटीज में गुड्स को खरीदते हो अलग अलग होलसेलर से, और वैरायटी ऑफ गुड्स होते हैं, बहुत तरीके के गुड्स होते हैं, और उसको बेचते हो किसको, एंड कंज्यूमर को। यानी आप होलसेलर से खरीदोगे और किसको बेचोगे, एंड कंज्यूमर को, ठीक है। यहाँ पे रिटेल में आपका जो गुड्स होता है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुँच जाता है, होलसेल में आप जो है रिटेलर को बेचने के लिए खरीदते हो, ठीक है। तो ये होता है इंटरनल ट्रेड। देन आपका आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड जो आप अपनी कंट्री से बाहर करते हो, इसमें तीन तरीके के आपके ट्रेड आएंगे, एक होगा इंपोर्ट, एक होगा एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। इंपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट का मतलब होता है
इंपोर्ट का मतलब होता है कि जैसे इंडिया में किसी और कंट्री से इंडिया में गुड्स को मंगाना, ठीक है। जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से हम लोग इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं क्या, क्रूड ऑयल मंगाते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, सऊदी अरेबिया क्या करेगी, सेल करेगी इंडिया को क्या, क्रूड ऑयल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट इंडिया से कोई सामान अगर बाहर जाएगा, किसी और कंट्री में सेल होगा, तो वो इंडिया के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फार्मा, यहाँ से आपके जो मेडिसिन्स हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो अगर हैं, अगर इंडिया जो है सेल करेगी यूएस को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे लिए, इंडिया के लिए ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। इंटरपोर्ट, एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट होता है कि पहले हम इंपोर्ट करते हैं किसी कंट्री से, फिर दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देते हैं, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करके, ठीक है। जो गुड्स हमारा है उसमें कुछ वैल्यू ऐड करके हम किसी थर्ड कंट्री को, किसी तीसरी कंट्री को बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए एंटरपोर्ट में, जैसे साउथ अफ्रीका से हमने मंगाया डायमंड्स रॉ फॉर्म में, ठीक है, रॉ डायमंड्स मंगाए, और फिर उसके बाद उसको हमने प्रोसेस कर दिया, उसको उसको कट कर दिया, उसको पॉलिश कर दिया, पॉलिश करने के बाद पॉलिश डायमंड्स को इंडिया क्या करेगी, इंडिया सेल कर देगी यूएस को। तो ये क्या हो जाएगा, एंटर पोर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी पहले हमने किसी और कंट्री से कुछ मंगाया, और फिर एक कंट्री से कुछ मंगाया और उसको वैल्यू एडिशन उस पे करके हमने किसी थर्ड कंट्री को बेच दिया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एंटर पोर्ट हो जाएगा, है ना। एड्स टू ट्रेड में क्या आता है, एड्स टू ट्रेड में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो हेल्प करती हैं, दैट हेल्प्स इन ट्रेड, जो बाइंग एंड सेलिंग में किसी ना किसी तरीके से मदद करती हैं, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अब अगर आपको गुड्स को पहुंचाना है कंज्यूमर तक, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सामान को जो है वो लाद करके जहाँ से प्रोड्यूस हुआ है सामान, यानी जो आपकी फैक्ट्री है जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से आपको मार्केट तक लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन से वो काम हो जाता है। उसी तरह वेयर हाउसिंग करते हैं हम, स्टोरेज करते हैं गुड्स की। ज़रूरी नहीं है कि एक टाइम पे हमारा जो गुड्स जो हुआ प्रोड्यूस हुआ वो उसी टाइम सेल हो जाए, है ना। कुछ टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बल्क में प्रोड्यूस हो रहा है, तो एक ही जगह पे कंज्यूमर तो है नहीं सारे जो एक बार में खरीद लेंगे, तो हमें उसको स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टोर हम किस में करते हैं, वेयर हाउसिंग में करते हैं। तो वेयर हाउसिंग सर्विस क्या हो जाएगी आपकी, एड्स टू ट्रेड में आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह एडवर्टाइजिंग होती है, एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या है कि गुड्स की डिमांड को बढ़ाना, गुड्स को पॉपुलराइज करना, ठीक है। गुड्स को पॉपुलराइज करेंगे तभी तो ट्रेडिंग हो पाएगी, वरना कोई जानेगा ही नहीं, कंज्यूमर्स जानेंगे ही नहीं कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है। तो उसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, उस प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसी तरह इंश्योरेंस होता है, गुड्स को प्रोटेक्ट, गुड्स को डैमेज जो आपकी गुड्स को होता है वो आप उससे आपकी जो लॉस होती है उसकी भरपाई करता है इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये भी हेल्प करता है ट्रेडिंग एक्टिविटी में, बाइंग एंड सेलिंग में ये सर्विस हेल्प करती है, तो ये एड्स टू ट्रेड में आ जाएगा। उसी तरह बैंकिंग एंड फाइनेंस आपकी एड्स टू ट्रेड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होती है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। अब मूव करते हैं टू द डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है, तो अभी हमने देखा इंडस्ट्री और कॉमर्स में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं।
अब इसको समझना बहुत आसान होगा। तो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है आपका मीनिंग। इंडस्ट्री में क्या आता है? इंडस्ट्री में मैंने बताया प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आता है, ठीक है। यहाँ पर आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हो, प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स में आप गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, इट इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट कम्स इन कॉमर्स, ठीक है। देन है आपका लोकेशन। आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ किस प्लेस पर करते हो? आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, आप प्रोडक्शन कहाँ पे करते हो? फैक्ट्री में करते हो, वर्कशॉप में करते हो, ठीक है। कॉमर्स क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कहाँ पे होगा ये? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कहाँ पे होगी? मार्केट में होगी, है ना। गुड्स को कहाँ बेचते हो? मार्केट में बेचते हो। और उससे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं वो आप कहाँ पे करते हो? ऑफिस में देते हो, ठीक है। तो मार्केट्स एंड ऑफिसेस क्या हो जाएंगी? कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ की लोकेशन है, ठीक है। देन आपका आएगा यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब क्या है? यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, उपयोगिता, ठीक है। इंडस्ट्री किस चीज़ की यूजफुलनेस क्रिएट करती है? इंडस्ट्री क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। ये चीज़ों का फॉर्म, रूप बदलती है। प्रोडक्शन होता है ना, तो एक चीज़ का आप यूज़ करके कोई नई चीज़ बनाते हो तो उसका क्या होता है? रूप बदल जाता है, ठीक है। तो फॉर्म यूटिलिटी आप क्रिएट करते हो इंडस्ट्री में। और कॉमर्स में आप किस तरीके की यूजफुलनेस क्रिएट करते हो? प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटी, ठीक है। प्लेस यूटिलिटी क्या है? प्लेस यूटिलिटी का मतलब है कॉमर्स की वजह से आपका जो गुड्स है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन से कहाँ पे? टू द पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचता है, ठीक है। गुड्स जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से गुड्स आपका कंजम्पशन वाले प्लेस तक पहुँच जाता है, तो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है कॉमर्स। टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, गुड्स को आप स्टोर करते हो वेयर हाउस में। वेयर हाउस में जब तक स्टोर होता है गुड्स, तब तक आपकी टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है ना। यानी प्रोडक्शन का समय जो होता है वो एक समय पे प्रोड्यूस होता है गुड्स, और जो है कंजम्पशन अलग टाइम पे होता है। तो बीच का जो टाइम गैप है वो कौन फिल करता है? कॉमर्स फिल करता है, ठीक है, वेयर हाउसिंग के थ्रू। तो टाइम यूटिलिटी भी कॉमर्स क्रिएट करता है। उसी तरह पोजीशन यूटिलिटी, यानी आपका जो गुड्स पहले प्रोड्यूसर के पास होता है, फिर आपका किसके पास पहुंच जाता है? फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये यूटिलिटी कौन क्रिएट करता है? कॉमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर से कॉमर्स क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। देन आपका आता है रिसोर्सेज। इंडस्ट्री और कॉमर्स में आप किन संसाधन का यूज़ करते हो? इनपुट्स, यानी आप किस तरह के इनपुट का यूज़ करते हो? इंडस्ट्री में आप क्या यूज़ करते हो? इंडस्ट्री यूजेस मशीन्स एंड मैन पावर, ठीक है। यहाँ पर आपकी मशीन भी लगती है। गुड्स कैसे प्रोड्यूस? किसी ना किसी मशीन से ही करोगे ना, मशीन का यूज़ करके। और उस मशीन को चलाने के लिए भी आपका क्या चाहिए? आपके पास मैन पावर चाहिए, इंसान चाहिए, ठीक है। तो मशीन भी लगती है इसमें और मैन पावर भी लगता है इंडस्ट्री में। लेकिन कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट आता है ना कॉमर्स में, तो इस वजह से हमें मैन पावर यानी इंसानों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड्स तो अब बन ही गए मशीन से। अब हमें क्या करना है? उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिसके लिए हमें इंसान चाहिए, मैन पावर इसमें ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। कैपिटल। कैपिटल का मतलब आप कितनी पूंजी लगाओगे? जब आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करोगे ना, तो उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए होंगे, है ना। मशीन भी खरीदनी है और मैन पावर भी रखना है, तो कैपिटल क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा इसमें, ठीक है। कॉमर्स में चूंकि सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसलिए आपको कम कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। रिस्क क्या होता है? देखिए, रिस्क जो होगा इंडस्ट्री में हाई होगा। रिस्क हाई कैसे होगा? आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जो प्रोड्यूस कर रहा है उसी के ऊपर जिम्मेदारी है पूरा पूरा बेचने की। अगर मार्केट में डिमांड नहीं है उस गुड्स की, तो जो प्रोड्यूसर है ना, वो लॉस में आएगा, ठीक है। यानी इंडस्ट्री में आपकी रिस्क ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें कॉमर्स में लो है, क्यों? क्योंकि आप प्रोड्यूस्ड गुड्स को ही तो बेच रहे हो, प्रोडक्शन का काम ही नहीं है आपके पास, और कैपिटल आपने ज़्यादा नहीं लगाई है, तो रिस्क क्या होगा? इसमें कम होगा, ठीक है।
चलिए अब कुछ दो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन है, फिशिंग इज कैटेगराइज्ड अंडर विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री। जो फिशिंग है वो किस तरह के इंडस्ट्री में आती है ना, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्शियरी में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। देन आपका सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एड्स टू ट्रेड, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करती है। तो इन चारों में से माइनिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट में से कौन सी चीज़ ऑक्सिलरी टू ट्रेड नहीं है? ठीक है, आप इन दोनों का जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।